पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की याद में जितेंद्र हुड्डा और उपजीता द्वारा लगाए जा रहे आई कैंप की कड़ी में आज मुडलाना गांव की मलगान चौपाल में गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से आई टीम ने ब्लड शुगर बीपी सहित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान जरूरतमंदों को मुफ्त में चश्मे भी वितरित किए गए व जिन मरीजों में मोतियाबिंद आदि की समस्या पाई गई उनका बाद में गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जीता हुड्डा ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा ने जनता के हितों को सर्वोपरि रखा, उसी तरह से वे भी बड़ौदा हलके की सेवा में लगे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौदा हलके की जनता का हम पर इतना कर्ज है कि उनकी जितनी सेवा की जाए वो कम होगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी ने आवेदन मांगे हैं, वे आवेदन तो देंगे लेकिन टिकट तो उसी को मिलेगा जिसे भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा चाहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिकट का चाहे जो निर्णय हो, लेकिन उनका ये सेवा रथ यूं ही चलता रहेगा। टिकट को लेकर जीता हुड्डा ने कहा कि टिकट जिसे मर्जी मिले लेकिन ईमानदार मेहनती को ही मिलना चाहिए। इस दौरान बड़ौदा हल्का युवा अध्यक्ष अनुज लठवाल सहित ग्रामीणों ने जीता हुड्डा द्वारा बुजुर्गों की जिंदगी में उजियारा लाने के अभियान की सराहना की और कहा कि आने वाले चुनाव में अगर जीता हुड्डा को टिकट मिलता है तो पूरा समर्थन उनके साथ रहेगा। जगत महान न्यूज के लिए मुडलाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के नेताओं से रूबरू करवाते आई है। आज हमारी टीम पहुंची है गांव मुडलाना में। मुडलाना में एक सामाजिक कार्य हो रहा है। यहाँ पूर्व में मंत्री और विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा जी के सुपुत्र जो है जीता हुड्डा, यहाँ पर एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाए हुए हैं। आंखों का चेकअप कैंप है और ये ऑपरेशन भी यहाँ से जो मरीज ऐसे पाए जाते हैं जिनको जरूरत है ऑपरेशन की, उन्हें गुड़गांव ले जाकर ऑपरेशन भी करवाते हैं। लगातार बड़ौदा हल्का में ये कई गांवों में कैंप लगा चुके हैं। आज मुडलाना गांव में इनका सेवा रथ पहुंचा है। आज जानते हैं इनसे कि यहाँ मुडलाना गांव में इनको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे इन कैंपों के बारे में। जी, सबसे पहले तो जगत मान का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। रही मुडलाना गांव ने हमेशा हमारे को 36 बिरादरी के लोगों ने पूरा प्यार और स्नेह दिया है और पूरा मान और सम्मान दिया है। मुडलाना गांव की 36 बिरादरी के लोगों का हम जिंदगी भर कर्जवान रहेंगे और इनके एहसानमंद रहेंगे। आप जो ये कैंप लगा रहे हैं, ये बड़ौदा हल्का की जनता का ऋण उतार रहे हैं या फिर आगे भावी जो चुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव का, उसके लिए समर्थन जुटा रहे? देखो, बड़ौदा हल्का का हमारे परिवार पर इतना बड़ा कर्ज है, इस कर्ज को तो हम उतार नहीं सकते। बड़ौदा हल्का के लोगों ने 3 बार जो विधायक बनाया मेरे पिताजी को, ये कर्ज तो हम उतार नहीं सकते। हाँ, बड़ौदा हल्का के लोगों की सेवा करके इस कर्ज का ब्याज उतारने की कोशिश हम कर रहे हैं। जी, अब जिस प्रकार से चुनाव आ रहा है नजदीक और भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को बदला है, अभी नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, वो यू टर्न ले रहे हैं। यानी कि जो पहले मुख्यमंत्री खट्टर ने जो घोषणाएं की थी या जो प्रतिबंध लगाए थे, उनसे वो बदल के अब जो है सरपंचों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं 21 लाख रुपए की, या दूसरी चीजें जो है 27% बीसी को आरक्षण की घोषणा कर रहे हैं। इस तरह की योजनाएं लेके आ रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, इसमें चाहे सैनी मुख्यमंत्री हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हो, जो भी मुख्यमंत्री है उन लोगों के लिए कोई अच्छा काम करे तो अच्छी बात है। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यानी कि वो जो है नाकामी थी, जो गड्ढे बताए जा रहे हैं, शैलजा द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि जो मुख्यमंत्री खट्टर ने गड्ढे खोदे थे उनको भरने का काम जो है नायब सिंह सैनी कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखो, गड्ढे तो भरे जाएंगे, कांग्रेस का राज आएगा तब भी, लेकिन थोड़े बहुत अगर नायब सैनी भी भर दे तो अच्छी बात है। पिछड़ा हल्का बताते थे बड़ौदा हल्का को, लेकिन अब पहली पसंद बना हुआ है कुछ लोगों के लिए बड़ौदा हल्का। हाँ, मेरे पिताजी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा 2009 के अंदर। उस समय इस हल्के के अंदर ना ही तो कोई बिजली का प्रबंध था, ना ही सड़कों का प्रबंध था, गांव में गलियों का बुरा हाल था। उस 5 साल के कार्यकाल में मेरे पिताजी ने इतने सारे काम कराए बड़ौदा हल्का में कि आज बड़ौदा हल्का हरियाणा प्रदेश के गिने चुने हल्कों में इसकी गिनती होती है। और जो काम श्री कृष्ण हुड्डा एमएलए ने बड़ौदा हल्का में कराए थे,
अगर उन कामों की मरम्मत हुई ये सरकार करा देती तो मैं समझता कि बहुत अच्छी बात होती है। कांग्रेस ने अभी आवेदन मांगे हैं जो दावेदार हैं 5 जुलाई से 31 जुलाई तक। आप कब आवेदन करने वाले हैं बड़ौदा हल्का से? देखो आवेदन तो क्या है, सरकार हाईकमान ने टिकट देनी है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने टिकट देनी है। ये आवेदन तो फॉर्मेलिटी की बातें हैं। जी, यानी कि आप आवेदन नहीं करेंगे? नहीं, आवेदन कर देंगे। आवेदन तो पीछे भी किया था, पीछे भी ये जिस तरह के आवेदन करे गए थे उन आवेदनों के हिसाब से सर्वे कराया गया था। सर्वे में जिसका नाम आया था टिकट का उसको टिकट मिली नहीं, और जिसका कहीं भी नाम नहीं था उसको टिकट मिल गई। ये जो टिकट देना ना देना ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और हाईकमान का काम है। इन आवेदनों से कोई टिकट नहीं मिलती। जी, यानी कि अब जो आप कह रहे हैं कि आवेदन से टिकट नहीं मिलती, ऊपर से ही आदेश होंगे, तो आपको लगता है कि ऊपर से ही टिकट आएगा? हाँ, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिसको कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। ये जो 15 से 20 हजार लोगों से अभी आप हलकों में जाके आंखें बनवा के, आंखें चेकअप करवा के जो है काफी सेवा कर चुके हो, इन लोगों का क्या कहना है कि क्या मतलब मौजूदा विधायक को छोड़कर आपको टिकट मिलना चाहिए? तो कुछ कह रहे देखो हैं? ये लोगों की बात तो लोग ही बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो लोग ही बताएंगे। हाँ भाई, हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा के लिए मेहनत कर रहे हैं, और राजनीतिक लालसा के लिए नहीं, वो राजनीतिक इच्छा नहीं है। राजनीतिक इच्छा के हिसाब से मेरे पिताजी 6 बार विधायक बन लिए, बहुत बने, लोगों ने बहुत बनाया, और अब भी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो आगे भी लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती तो भी लोगों की सेवा करते रहेंगे। लोग तो कहते थे बाहरी है, बाहरी है, बाहरी का मुद्दा भी बड़ा चला और उसके बाद यहाँ टिकट बदल दिया गया, लेकिन आप तो लगातार इसी हलके में जुटे हुए हो, सबकी आंखें बनवा रहे हो, लोगों की आंखों में उजियारा ला रहे हो। नहीं, भारी बुरी का कोई मुद्दा नहीं है। भारी नहीं, भारी हूं मैं, भारी हूं कि लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के दुख सुख में काम आता हूँ, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जहां से 3 बार विधायक मेरे पिताजी बन गए तो भारी का मुद्दा कहां से रह गया? 3 बार विधायक बनने के बाद तो भारी मुद्दा मेरे हिसाब से तो रहता नहीं, और ये लोग बता देंगे। आपको मौका मिलता है या नहीं मिलता है, तो जो ये सेवारत है, जो आप आंखों की रोशनी ला रहे हो लोगों की, कि ये आगे भी चलता रहेगा? हमें मौका मिले या ना मिले, लोगों की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। क्या कहेंगे बड़ौदा हल्का की जनता को? कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में, कि बड़ौदा से कांग्रेस का फिर से जो है विधायक चुनकर भेजे, क्या कहेंगे? देखो बड़ौदा हल्का से मैं तो बड़ौदा हल्का के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि बढ़िया उम्मीदवार हो और अच्छी छवि का आदमी हो और जो लोगों के काम आता हो, ऐसे आदमी को विधायक चुने, ना कि निकम्मे और निकट्ठू विधायक आदमी को। जो बढ़िया आदमी हो और अच्छे काम करता हो और ईमानदार हो, ऐसे आदमी को बड़ौदा हल्का के लोगों ने विधायक चुनना चाहिए मेरे हिसाब से, और लोग बताएंगे। तो दर्शकों, ये थे जीता हुड्डा, जो कि श्री कृष्ण हुड्डा जी के सुपुत्र हैं और ये लगातार सेवा रथ अपना चलाए हुए हैं। लोगों की आंखों में रोशनी लाने का काम ये लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी ये वादा कर रहे हैं कि आगे भी ये इसी तरह से ऐसे लोगों की सेवा करते रहेंगे। अब टिकट मिलने की बात जो है वो ये कह रहे हैं कि हाईकमान देगा, आवेदन जरूर ये करने वाले हैं, लेकिन इन्हें जो जिस प्रकार से आशीर्वाद हल्के की जनता दे रही है, इनको पूरा भरोसा है कि अब की बार पार्टी इनके नाम पर भी विचार करेगी। जगत महान न्यूज के लिए मुडलाना गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार। मैं अनुज लठवाल हूं और यूथ कांग्रेस बड़ौदा से मैं प्रधान हूं। तो जो इन्होंने राजनीति से ऊपर उठ के जो ये आज ये सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं, ये कोई राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से बड़ौदा हल्के में लगातार कैंप लगा रखे हैं और इनका सामाजिक यात्रा का ये रथ बड़ौदा हल्का के प्रत्येक 54 के 54 गाँव में जाएगा और लोगों की आंखें बनवाने का जो काम कर रहे हैं। एक हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि भाई जिसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं उसकी तो बुढ़ापे की आंख है। तो हमारे जीता हुड्डा जी हमारे बुजुर्गों की आंखें बनवाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, काबिल तारीफ है। हमारे दादाजी कृष्ण हुड्डा जी ने भी ये कार्य किया था। वे 3 बार हमारे हल्के से बड़ौदा हल्के से विधायक रहे हैं और हम कामना करते हैं कि हमारे चाचा टिकट लेके आए और वो भी हम सेवा करें हमारे हल्के की। लोग तो जो है सेवा करेगा उसी को चाहेंगे कि वही कैंडिडेट के रूप में आए। आप क्या सोचते हो? जी बिल्कुल चाहते हैं जी लोग,
जो सेवा करते हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं, लोगों के अड़ी भीड़ में लोग काम आते हैं, सभी चाहते हैं कि वो कैंडिडेट बने। लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो भी तो कहते हैं कि मैं भी जनता की सेवा में आते रहता हूँ। देखिए, राजनीति में आए हैं तो अब जनता की सेवा करने के लिए ही लोग राजनीति में आते हैं। वो भी सेवा कर रहे हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं। जो टिकट लेके आते हैं हम उनके साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे मजबूती से। गीता हुड्डा को अगर टिकट मिलता है तो आपको कैसा परिणाम दिखाई देता है? जो लोकसभा के परिणाम में जो बड़ौदा हल्का से 35,500 वोटों की जीत थी, वो जीत 1 लाख वोटों की होगी जी। आज दिरायतन आदमी गया तो उसकी सुनाई हुई है। भाई साहब जो जीता हुड्डा उनका लड़का, ये भी उनके जाने के बाद उनके कदमों पर चल रहे हैं। जिस उनकी इच्छा थी कि मैं हल्के में कैंप लगाऊं, राखें बनवाऊं, तो वो तो भगवान ने प्यारे हुए जल्दी फिर यो काम जीते हुड्डा ने उठाया है। श्री कृष्ण हुड्डा कौन सा काम आपको याद आता है जो आप हमेशा लोगों में चर्चा करते हैं? श्री कृष्ण हुड्डा जी हर एक तो मतलब हर एक काम का मन में प्रेस बनवाई आजा, फिर नौकरियां की न्यू देखा करते इस एरिया में। जब कौन से काम में कौन लग गया है, हर एक काम में वो भी बांटा हुआ है। 5-5, 7-7 हर एक वैकेंसी में नौकरी लगी है। और पावर हाउस बनवाया, बिजली बनवाई, फिर सड़कें पचवाई, सारे गुहान मिला दिया आपस में गाँव। तो ये सारे कृष्ण हुड्डा कर्म करे और काम करे। ये कहेंगे जो करे बड़ौदा हल्का एक सलूक का है ना, बहुत सलूक का। तो जितने काम इसमें हुए हैं इस तो दूने काम होने चाहिए। कोई आओ कैंप तो बहुत बढ़िया काम करे है भाई साहब, और इससे बढ़िया क्या हुआ बुढ़ा हुआ जब आँख देना रहा। और हम तो भगवान से ये दुआ करा हमारे भाई साहब ने टिकट मिला है और हम ने बहुत भारी घड़ी वोटा देता वहाँ बस। और क्या सुबह सिंह है जी। सिंह जी क्या कहोगे, ये जो सेवा का काम किया ये सराहनीय काम किया जी जीता ने। सराहनीय है। हाँ, निजाम के लिए जो सराहनीय काम किया है। हम तो ये चाहते हैं इनको आगे टिकट मिले, भगवान इसकी सुने। आप क्या कहोगे? जय वाले, ये बहुत बढ़िया काम। अच्छा काम है। हाँ, इससे अच्छा विधायक मेरे हल्के को और कोई नहीं मिलेगा। तो विधानसभा चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? इसको जीते उठा को। जीता हुड्डा को ऐसा क्या खास है इनमें? अरे इसमें खास नहीं तो और है ही नहीं, बड़ौदा हल्कों को चमकाने वाला ये। आपके गांव में आज ये कैंप लगाया गया है जीता हुड्डा के माध्यम से। हाँ अभी जी। विधानसभा चुनाव भी सिर पे है। आप क्या सोचते हैं किस तरह का विधायक अब की बार होना चाहिए? हम तो ये सोचते हैं जो हमारी सेवा कर रहा है या हमारे बुजुर्गों की सेवा कर रहा है हम उसकी सेवा करेंगे। और इसने बहुत समाज से ये काम कर रहा है ये। और जो बुजुर्ग हमारे अंधे हो चुके थे बेचारे, उनको दूसरा रोशनी देने का काम कर रहा है। इससे तो बड़ी आदमी मानते नहीं कोई भी हो। बड़ौदा हल्का में इसके फादर ने भी बहुत सेवा करी हल्के की। मैं बहुत दिन से मिला जुला था उनसे, उनके साथ रहा। मैं उसी काम पे ये लग रहे हैं, सबके दुख सुख में काम आए। आधी रात को आदमी चिल्लाता खड़ा पाता गेट पे, हम तो इनके साथ ही है। गांव जब इसकी सेवा हमारी कर रहा है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं कितने, ये सेवा ये कर रहा है तो इसके लिए प्रेस मारे हैं सब। बहुत काम करिया जी हमारे गांव में। बच्चे गली भी लगती, सड़क बच्चे गली भी लग रही, खनपुरा सड़क गई आज जी बनवाई, आज जिस पे भी खाती जोड़ दी, जो मेडिकल बना वहाँ पे। और बिजली का पावर हाउस बहुत बड़ा लगा, सोनीपत इतना बड़ा पावर हाउस लगा दिया यहाँ पर। कांग्रेस का ये फिलहाल भी विधायक तो है फिर, लेकिन चलती नहीं रही ना विधायक की, अब इसकी चल नहीं रही। अब तो जब इनका राज आएगा तभी पाएगा है जी। श्री कृष्ण हुड्डा ही कैसे चलती है? श्री कृष्ण जी हुड्डा स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, सारी सड़क बनवाई, गाड़ बनवाई, हमारी खेत की नाली बनवाई, नाली साफ करवाई, सारे राह पक्के करवाए। करवाया क्या नहीं, सब कुछ करवा मौज कर। सबसे पहले आपका चैनल का अपने गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ जी बोलो जी। श्री कृष्ण हुड्डा के पुत्र ने आज कैंप लगाया है। हाँ, जो ये आज अपने कैसे याद करेंगे? जो अपने पिताजी की यादगार में जो इन्होंने कैंप लगा है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। क्योंकि गांव में इतने गरीब आदमी है बेचारे, जो गुहाने तक उनका किराया नहीं है, और उन्होंने आज ये सुविधा गांव में मिल गई। जैसे आँख चेक कराएंगे, अगर जिसकी आँख खराब है वो मतलब दिल्ली लेके जाएंगे, वो आँख भी बनेगी उनकी। तो बहुत अच्छा कार्य है। हम